Hello my dear students, welcome back on my channel. This is lecture number 7. In this I am going to tell you how to compare two series and how to sort two series. अब दो सीरीज सॉर्टिंग अ सीरीज नॉट टू सीरीज, दो सीरीज को कंपेयर करने बताऊंगा आपको, और किसी भी सीरीज को इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग करना बताऊंगा और वैल्यू वाइज सॉर्टिंग करना बताऊंगा। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम सीरीज़ की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कंपेयर टू सीरीज़। तो लेट अस गो टू पाइथन। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सीरीज़ बनाई हुई, जैसे मैंने S1 एक सीरीज़ बनाई, इंपोर्ट कर लिया है। S1 एक सीरीज़ है 4 एलिमेंट्स की, S2 एक सीरीज़ है 4 एलिमेंट्स की। इन दोनों सीरीज को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि इनका दोनों का डायमेंशन सेम है। डायमेंशन का मतलब 4 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, 4 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, तो इन दोनों सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर S3 की बात करूँ तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको कंपेरिजन S1 को S3 से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरिजन कैन बी डन यूजिंग कंपेरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ करके आप कंपेरिजन कर सकते हो। एक चौथी सीरीज मैंने इस पर्पस के लिए बनाया है कि शॉर्टिंग बताने के लिए। ठीक है, ये चौथी सीरीज है आपकी। नाउ हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं कि S1 S2 के साथ कैसे कंपेयर हो रहा है। S1 ग्रेटर देन S2 है क्या? तो जो एलिमेंट्स S1 से ग्रेटर होंगे करस्पॉन्डिंग, उसमें ट्रू और अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ देखिए S1 के एलिमेंट्स 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। 30 इज ग्रेटर देन 5, अगेन ट्रू। 50 इज ग्रेटर देन 15, अगेन ट्रू। 70 इज ग्रेटर देन 2, फिर से ट्रू आ गया। जरा S2 को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो देखें, S2 को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, कोई एलिमेंट बड़ा कर देते हैं। जैसे ये मैंने इसको 150 कर दिया, इसको 200 कर दिया। नाउ लेट अस कंपेयर S1 विद S2, whether S1 is greater than S2 or not। ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी S1 इज ग्रेटर देन S2। 10 is greater than 5, yes. 30 is greater than 10, yes. 50 is greater than 150, no, false. 70 is greater than 200, no, false। तो इस तरह से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आप S1 को S3 के साथ कंपेयर करें, क्योंकि डायमेंशन डिफरेंस है। यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं। डायमेंशन डिफरेंट होते ही देखिए क्या होता है। S1 क्या इक्वल टू S3 है? S3 है। यहाँ पर एरर आनी चाहिए, क्यों लिखा हुआ है वैल्यू एरर, कैन ओनली कंपेयर आइडेंटिकली लेबल्ड सीरीज ऑब्जेक्ट्स। एक तो जिसके लेबल आइडेंटिकल हों, तो यहाँ पर लेबल्स इसके आइडेंटिकल क्यों नहीं भाई S1 S3 के? क्योंकि S1 में आप देख रहे हैं, S1 आपका जो है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4, और यहाँ पर S3 में 0 1 2 ही हैं, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि दो सीरीज अगर उनके लेवल सेम होंगे, यानी डायमेंशन सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, तब आप उसका कंपैरिजन एलिमेंट टू एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सीरीज, एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है कंपैरिजन होता है। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर आप पूछते हैं कि सर ये S3 सीरीज़ को मैं एक एलिमेंट और जोड़ दिया जाए और इनके इंडेक्स जो है वो डिफरेंट कर दिए जाएं, ABCD कर दिए जाएं, तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल हो? अब तो क्या नाम, यहाँ पर 4 एलिमेंट उसमें भी हो गए, 4 एलिमेंट उसमें भी हो गए, बट यहाँ पर अगर इंडेक्स अलग कर दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल होगा कंपैरिजन? तो लेट अस सी। S1 इज ग्रेटर देन, और कुछ भी ले लीजिए, लेस देन ले लीजिए, डबल इक्वल टू भी आप ले सकते हैं। मैं लेस देन और इक्वल टू S3 कर देता हूँ, तो अगेन द सेम एरर इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ लेबल्स। यहाँ पर S1 के लेवल 0 1 2 3 थे बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पर आपने लेवल क्या कर दिया, ABCD कर दिया, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। अगर इन्हीं लेवल्स को S3 का मैं छोड़ दूं और 0 1 2 3 4 हो जाए, ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 हो जाएगा, और आपका ये S1 है with 0 1 2 3, and this is S3 with 0 1 2 3। now if I compare S1 less than equal to S3, it will be definitely compared, each S1 लिखना है आपको यहाँ पर,
S1 is less than S3. Yes, definitely. Now index labels are same, number of elements are same, that is why comparison is possible, and D type is boolean. इस तरह से आप इनको कंपेयर करके देख सकते हो दो सीरीज को, इफ दे आर आइडेंटिकली लेबल्ड एंड डायमेंशन वन डायमेंशनल दोनों हैं ऑब्जेक्ट, प्लस उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सीरीज के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मैच करना चाहिए। अब मेरे पास, मैं आपको सॉर्टिंग के बारे में बता देता हूँ। S4 मेरे पास एक सीरीज है, ये मैंने अभी अभी बनाई है, और सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यू वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग में आप डाटा को अरेंज कर सकते हैं, और इंडेक्स वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको वैल्यू वाइज अरेंजमेंट बताता हूँ। मैंने लिखा S4 डॉट, फंक्शन का नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ब्रैकेट में आप छोड़ दीजिए ब्रैकेट, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऑल दो दिस सीरीज इज अगेन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए आप यहाँ पर असेंडिंग में थी तो असेंडिंग में हो गई। अगर आप इसे डिसेंडिंग में करना चाहते हैं वैल्यू वाइज, तो यहाँ पर एक पैरामीटर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख दीजिए। दैट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई। देखिए 100, 90, 80, 70 और उसके अकॉर्डिंग आपके इंडेक्सेस करस्पॉन्डिंग चेंज हो गए, पोजीशन बदल गई। ठीक है, तो ये शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज में असेंडिंग इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गई थी सॉर्टिंग। अगर आपने पैरामीटर यहाँ पर असेंडिंग इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा तो, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको किसी पांचवी सीरीज में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द न्यू सीरीज एंड शॉर्टेड सीरीज। आई हैव रिटन S5। नाउ S5 कैन बी डिस्प्लेड लाइक दिस। इट कैन, S5 में आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इंडेक्स की सॉर्टिंग करना है तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। S4 आपका ये है, और सॉर्टिंग करना है तो S4 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लिखना है। तो इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग A to J पहले से ही सॉर्टेड है, इसमें भी आपको असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे, तो उसका इंडेक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग हो रही है, दैट मीन्स देखिए ये JIH इसके अकॉर्डिंग इसकी सॉर्टिंग हो रही। तो आप असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख के, दो मेथड हैं, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स से इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं आप, और शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज से वैल्यू वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये पैरामीटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, दोनों केस में ऐसा पॉसिबल है। हालांकि शॉर्टिंग जो है वो इसमें सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट लास्ट ईयर था तो मैंने, लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था, वहाँ पर अलग से स्पेसिफिकली ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि शॉर्टिंग भी आएगी, और कंपेयरिंग ऑफ टू सीरीज भी नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने ये दोनों टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। बाई चांस कभी पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनर को, या आपको अपने प्रोजेक्ट में कहीं यूज़ करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर और करना ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टिल देन गुड बाय, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।